हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाई काला शर्मा पे दे दिया जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल प्रश्न 120 दिए गए हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रहने वाला है, जबकि 80 क्वेश्चन समान जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, समान विज्ञान, ये सब से रहेगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग को स्टार्टिंग में ही दिया गया है, इसे हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जीके जीएस को ही स्टार्ट करने वाले हैं 41 नंबर से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताइएगा। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह जब अहमदनगर किले में बंद थे उसी के दौरान इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1969 ईस्वी में। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी इसरो की। इसका मुख्यालय कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ही बता देती हूँ, इसका जो मुख्यालय है बेंगलोर में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग, बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका प्रयोग होता है। मिट्टी का तेल, जेट वायुयान के लिए ईंधन, पैराफिन, मोम, खाद्य पदार्थ। यह गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया? पेट्रोल, पेट्रोल शुष्क धुलाई के लिए विलायक। यह सब सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1। फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। आप लोगों को पता ही होगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की गई थी। कहाँ से? तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। और इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? डू एंड डाई का नारा दिया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। देख लीजिए कौन सा सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। देख लेते हैं और भी दिया गया होगा। बी और डी दोनों होगा। बी और डी दोनों होगा। एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। सभी संश्लेषित जैसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? यह होता है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी। फीमर 50 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंच सकता है। यह हड्डी हमें चलने और कूदने में मदद करती है। वही सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। स्टेपिज जो कि कान की हड्डी है। नेक्स्ट है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर के बहती है। एपी सेंटर किससे संबंधित है? और पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की ही सहायक नदी है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो पता ही होगा, भूकंप से। भूकंप से। फोकस के ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। आई मीन ईपी सेंटर कहते हैं। एपी सेंटर कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा
पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने 1944 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना आंदोलन के दौरान सेना को प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया था। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति कहाँ में है? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पता ही होगा, भूमध्य रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो तमिलनाडु या फिर कन्याकुमारी कहाँ होगा? तो भूमध्य रेखा के ऊपर होगा। और जबकि कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती ही है। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? यह करेगा काला रंग। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाएंगे शाकाहारी। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की? मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की है? तो यह खोज की है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन नंबर 1 रोनाल्ड रॉस ने की थी, जिनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि घनत्व के मामले में बिहार का स्थान आता है। पटना का हरमंदिर साहिब का जन्म स्थान है। हर मंदिर में जन्म किनका हुआ था? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं। सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं, क्या यह सही है? तो हाँ, यह सही है, ना कि गलत है। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है, कौन सा ऐसा फसल है जिसे अधिक जल की जरूरत होती है? तो हो जाएगा धान खरीफ फसल में आता है। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बार फिर से देखिएगा, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें पारा वाष्प होती है। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है, तो हो जाएगा प्रोटीन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं तो आयोडाइज्ड नमक से। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? पक्षी अंडे देते हैं, पक्षियों की चोंच होती है, पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, वही ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, वही ऑर्गन की मात्रा 0.09% ऑर्गन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है? किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है? क्या होता है? ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का। और CO2 है जो आग बुझाने में सहायक होती है। कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना नहीं जल सकती है। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु जो है ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, इस कारण से धुआं है जो ऊपर उठती है। क्वेश्चन नंबर 68, मध्यरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप यह हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ उत्तर प्रदेश, वाराणसी के पास। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। 23 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को। वही विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। एक बार फिर से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और वही 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण? तो यह होते हैं किसके कारण? सूरज के कारण। सूरज के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन किया गया है। मैं एनसीईआरटी करवा भी रही हूँ। ये चैनल जो है स्टडी क्रैब STUDYCRAVE, ये जो चैनल है इसमें मैं एनसीईआरटी करवा रही हूँ। इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे भी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि दवानल, भूकंप, बाढ़ ये सब प्राकृतिक आपदा है। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो हो जाएगा लाल किला पे। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? क्या विद्यमान होती है? कौन सा? तो गतिज और स्थितिज दोनों होना चाहिए। देखते हैं क्या राइट आंसर दिया गया है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, वही गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई? उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तय की गई थी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? नियोन का। नियोन का। ऑप्शन नंबर 2। वही हीरे में मजबूत सहसंयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? कौन एक बहुलक नहीं है? सेलुलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन ऐसा बहुलक है, जबकि ग्लूकोज नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। एक बहुलक एक पदार्थ या सामग्री है जिसमें मोनोमर्स नामक कई दोहराए जाने वाले उप इकाइयों से बने बहुत बड़े अणु होते हैं। उदाहरण सेलुलोज, प्रोटोज। कोई खास इसका डिस्कशन नहीं दिया गया है। निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये बहुत गर्म होते हैं। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है। ये हाथ से बुनी जाती है। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत गर्म होते हैं। ये हाथ से बुनी जाती है। क्लियर? ये भेड़ नहीं है, यह बकरी होता है। पश्मीना बकरी होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं, जबकि फ्लोरिगन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन ये सब पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इसमें से विषम को चयन करना है। अलग कौन सा है? तो हो जाएगा पराग नली और पेलिकल। ऑप्शन नंबर 4 यह अलग है, जबकि वर्तिका, अंडा से पराग कोश, रेशा पराग ये सब एक ही है। 4 गलत है। होशियार मैं सुल्तान हूँ। होशियार मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन कर रिक्त स्थान को भरे। कुचिपुड़ी नृत्य से कौन सा संबंधित है? तो हो जाएगा अबुल हसन। अबुल हसन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया? 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया? क्या पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। और इसे निरस्त कौन कर दिया था? तो रिपर ने। 1882 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है? तो यह हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? नाइट की उपाधि लौटा दी थी, पता होगा किस कारण से, किस घटना के बाद? तो यह हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पता ही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर
को साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 1915 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि मिली थी। इसी कारण से गांधी ने बोअर युद्ध के दौरान उनके काम के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दिया गया कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक वापस कर दिया था। महात्मा गांधी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? अभी हमने बताया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार है, वही मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? तो हो जाएगा बीवर, अमित दर्जिन चिड़िया। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर, यह भरतपुर है कहाँ? तो हो जाएगा राजस्थान में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 ईस्वी में संरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया था। भारत में उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य का है? केरल का। 74.04% दिया गया है। वही पुरुष का साक्षरता 82.14% और वही महिलाओं का 65। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत में उच्चतम साक्षरता दर, तो हो जाएगा केरल का। और भारत में पुरुष का साक्षरता दर कितना है? तो हो जाएगा 82.14%। वही महिलाओं का भारत में साक्षरता है 65.46%। भारत की बात की जा रही है, ना कि केरल का। केरल की अगर बात की जाए तो केरल का साक्षरता दर हो जाएगा 93.91%, जिसमें से लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो 92.28% किसका है? तो यह लक्षद्वीप का है। वही 91.58% मिजोरम का साक्षरता है। आगे दिया गया है कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, यह सही दिया गया है। हिमाचल प्रदेश थांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश नहीं होना चाहिए, लद्दाख होना चाहिए। थांगला दर्रा लद्दाख है। नाथुला और सिपकिला, नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला कहाँ है? तो सिक्किम में है। जबकि सिपकिला कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसमें से सही कौन सा था? तो यह था 1। क्वेश्चन नंबर 91, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? तो पटना हवाई अड्डे का नाम कौन नहीं जानता होगा? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 92 है, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त में से सभी, कच्चे माल की कमी, पूंजी या धन की कमी, बिजली की कमी। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो हो जाएगा कोझीकोड, गोवा और मुंबई। कोझीकोड, गोवा और मुंबई। और सब देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। एक किस भारतीय राज्य की रहने वाली हैं? कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की रहने वाली हैं? तो आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा राजशाही, जबकि गणतंत्र, न्याय, समानता यह सब शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? तो हो जाएगा विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन सही दिया गया है? राष्ट्रपति के बारे में बताना है। वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यह गलत है। वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, यह भी गलत है। वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, यह भी गलत है। वह देश को औपचारिक मुखिया होता है, यह सही है, यही सही है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संविधान में संशोधन कौन करता है? तो यह करता है संसद। 368 के तहत कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। सिविल सेवक क्या करते हैं? सिविल सेवक क्या करते हैं? वे नीतिगत निर्णय लेते हैं। नीतिगत निर्णय लेते हैं, यह गलत है। वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं, हाँ ये सही है। वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है?
जनमत के निर्माण में कौन मदद नहीं करता है? अखबार करता है, रेडियो करता है, शैक्षिक संस्थान करता है, जबकि खेल का मैदान नहीं करता। 3 हो जाएगा। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी की शुरुआत 1950 के दशक में की गई थी। यह नकदी का एक विकल्प है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऐसे अन्य मनी कार्ड को इंगित करने के लिए इस शब्द का अधिक सटीक रूप से उपयोग किया जाता है। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। बिल्कुल, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह भी सही है। नीति आयोग ने 2014 में भारत की योजना आयोग की जगह ली। नीति आयोग ने 2014 में भारत की योजना आयोग की जगह ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1 और 2 ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो। निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया गया है। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पे वे ज़्यादा खाई जाती है। कौन सा सही हो जाएगा? देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। कथन 1 है जो गलत है, परंतु कथन 2 है जो सही दिया गया है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो शिष्य थे यह थे निजामुद्दीन औलिया का, और दोनों का दरगाह कहाँ है? तो हो जाएगा दिल्ली में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? क्या दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? लिटिल अंडमान द्वीप ओंगे, यह ओंगे जनजाति होते हैं। ओंगे होना चाहिए था। ओंगे जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। इन जनजातियों की संख्या 100 से भी कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लिटिल अंडमान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? सिंचाई के माध्यमों में कौन सा इसमें सही दिया गया है? देख लीजिए इसका राइट आंसर दिया गया है ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ऐसे मैं इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दूंगी ही। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। तो हो जाएगा एलिफेंटा गुफाएं। राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान है और 566 वन्यजीव अभयारण्य है। ऊपर नीचे हो सकता है। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो पता ही होगा किस कारण से, तो गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित का मिलान करें। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। 113 नंबर प्रश्न इसको मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए उच्चावच मानचित्र जो है, उच्चावच मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति को दर्शाने वाला मानचित्र है। वही राजनीतिक मानचित्र जो है राजनगरों विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाला मानचित्र। वही थीमेटिक मानचित्र सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाला मानचित्र है। इसका राइट आंसर होना चाहिए 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 2। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं इसे वर्गीकृत किया जाता है। इसे क्या कहेंगे? तो यह कहेंगे जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है? अधिकतम कुल वन क्षेत्र किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? लॉन टेनिस खिलाड़ी टाइगर वुड्स नहीं है, जबकि रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, राफेल नाडाल
निम्नलिखित में कौन मानचित्र का घटक नहीं है? मानचित्र का घटक नहीं है त्वरण, जबकि दूरी, दिशा, प्रतीक यह सब दूरी का घटक है, मानचित्र का घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित कौन सा ट्रॉफी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी। सुब्रतो ट्रॉफी का भी संबंध होना चाहिए फुटबॉल से ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय यह हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय 13वीं शताब्दी में इसका विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है 120 नंबर। भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी को। केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है, वही सफ़ेद शांति और सच्चाई का, हरा हरियाली और संपन्नता का। क्लियर। 120 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग मैथ और रीजनिंग को देखने वाले हैं। मैं उसका आंसर टिक कर दूंगी, हालांकि इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। चलिए इसको टिक कर लेते हैं। आप लोग कर लीजिएगा टिक, नहीं तो वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर दिया गया है 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वीडियो को पॉस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 5वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 6। एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 5 रुपये है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 1। 7 का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 4। 8 नंबर का राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 10 को देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा सॉल्व करना चाहे तो। इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में 2x + 15 का मान है। इसका मान बताना है और इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 225 डिग्री। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष, माता पिता की औसत उम्र 35 वर्ष एवं बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत उम्र बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अपना बता लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 2। काश मैं मैथ का भी सॉल्यूशन करवा पाती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। 17 का हो जाएगा 2। और मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूं, मुझे उतना मैथ आता नहीं है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। अगर मुझे आता तो मैं बेशक ही मैथ को करवाती। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 40%। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 22 नंबर देख लीजिए। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मुझे मैथ को इस तरह से कराना अच्छा नहीं लगता है। काश मैं मैथ जानती तो आप लोगों को डिस्कशन करवाती। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री। नेक्स्ट है रीजनिंग से सहवाग क्रिकेट से संबंधित, वही गीता फोगाट का संबंध किससे है? तो यह कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का भी आ जाता है, कुश्ती से है। डॉक्टर, दवा, खिलाड़ी का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा खेल। नेक्स्ट है नीचे दिया गया चित्र, यहाँ पे फिल करना है। 28 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 29 का होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 31 नंबर प्रश्न और 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
32 रीजनिंग दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आरेख से पूछा गया है मस्तिष्क, फेफड़ा और शरीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 जो कि डिक्शनरी से दिया गया है, 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिला लीजिएगा। 36 इसमें कितने आयत दिए गए हैं यह बताना है कि इसमें कितने आयत हैं। तो हैं 12। कितने हैं? 12 हैं। यहाँ पे दर्पण दिया गया है, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा, देख लीजिएगा। 38 को विषम संख्या युग्म को चुनना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 39 रीजनिंग दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 120 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर भी किया करें। अगर आप लोग एनसीईआरटी को देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के लिए हमारे जो चैनल है, मेरा ही चैनल है स्टडी क्रैप के नाम से, इसमें मैं एनसीईआरटी करवाती हूँ, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इसका भी बेल आइकन आप लोग क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।